Good morning, all of you. Today we have taken debentures, standard 12th, accounts part 2, chapter 2, sum number 16. Guys, sum number 15, 16, 17, 18 debentures में से गुजरात बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली इसमें से एक सम आता है और इसके लॉजिक्स जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है सारे सम्स का. मैंने आपके लिए क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिया है. यहाँ पे गाइस हमें डिबेंचर्स इश्यू करने हैं 12,000 डिबेंचर्स 8% पे ऑफ ₹100 ईच एट पार. यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि आप डिबेंचर इश्यू कैसे कर रहे हो. तो इश्यू हम कर रहे हैं पार पे. पार का मतलब होता है 100 का डिबेंचर हम 100 में बेच रहे हैं. फॉर एग्जांपल डिबेंचर अगर 10 रुपए का है तो आप 10 रुपए में बेच रहे. जितने की उसकी फेस वैल्यू है उतने में ही अगर आप सेल कर रहे हो, इश्यू कर रहे हो, इश्यू करना मतलब सेल करना, तो उसे एट पार कहा जाता है. लेकिन गाइस हम रिडीम कर रहे हैं. रिडीम का मतलब होता है रिडीमेबल, मतलब रिटर्न कर रहे हैं पैसा. डिबेंचर हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है गाइस. हम जब डिबेंचर को इश्यू करते हैं, जब कोई भी कंपनी डिबेंचर को इश्यू करती है, वो 5, 7 या 8 या 10 साल के लिए होता है और उतने साल के बाद आपको पैसा वापस लौटाना होता है. तो डिबेंचर का पैसा हम रिडीम कर रहे हैं, मतलब रिटर्न कर रहे हैं 115. तो गाइस हमने 100 में बेचा. आज डिबेंचर हमने एक डिबेंचर 100 रुपए का 100 में बेचा, मतलब 100 रुपए आया और हम चुकाएंगे 115, तो हमें लॉस हो रहा है. और गाइस यहाँ पे शेयर्स की तरह आपके पास टुकड़ों में पैसा नहीं आ रहा है, पार्ट्स में पैसा नहीं आ रहा है, आपके पास पूरा पैसा इकट्ठा आ रहा है. तो जब कभी पैसा आता है तो हम बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं. सो गाइस यहाँ पे भी हम बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे और हमने इश्यू किया है 17. सो 17/2017 को पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट और पूरा पैसा साथ में आया, उसको हम बोलते हैं टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. सो गाइस टू डिबेंचर और परसेंट कितना है 8%. टू डिबेंचर टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. गाइस आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं 12,000 और पैसा आया 100 के अकॉर्डिंग. सो टोटल 12 लाख रुपीस आपके पास आया. नाउ गाइस सेकेंड एंट्री में आपको इसका बाइफर्केशन देना है. ठीक है, आपके पास जो पैसा आया उसका बाइफर्केशन देना है. उसके लिए एक ट्रिक बताऊं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसकी वजह से आपका कोई सेकेंड एंट्री कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा. वो क्या है? सबसे पहले ये जो हमारी लायबिलिटी है उसको कैंसिल कर दो. 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 lakhs. गाइस ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और डेफिनेटली 101% आपका सम रॉन्ग नहीं जाएगा, ये एंट्री रॉन्ग नहीं जाएगी. लेकिन आपको थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, शॉर्टकट में नहीं. गाइस जैसे आप ये लिखते हो, कैंसिल करते हो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसके बाद आपको दो चीजें सोचनी. क्या आपने डिबेंचर इश्यू कैसे किए और आपने डिबेंचर रिडीम कैसे किए. आपने इश्यू कैसे किया पार पे. जब कभी कोई भी चीज पार पे होगी उसका कोई इफेक्ट नहीं आता. तो आपको ऐसे सोचना है, आपने इश्यू कैसे किया, पार पे किया. पार पे किया तो यहाँ पे डेबिट कुछ नहीं होगा. अच्छा अब ये सोचो आपने रिडीम कैसे किया. आपने रिडीम प्रीमियम पे किया है, मतलब आप ज्यादा चुकाने वाले हो. आपने जब डिबेंचर बेचा तो 100 रुपया आ रहा है, लेकिन आप चुकाओगे कितना 115, तो 15 रुपए आप ज्यादा पे करोगे तो आपका तो नुकसान होगा 15 का. तो वो नुकसान को हम बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट. और कितने का नुकसान हो रहा है? 15 रुपए का. तो 12,000 into 15 दैट इज 1,80,000. ओके, आपने इश्यू कैसे किया, आपने रिडीम कैसे किया, ये दोनों चीजें सोच ली. अच्छा इसके बाद आप लिखो टू 8% डिबेंचर, ये जो आपकी ओरिजिनल लायबिलिटी. गाइस हर एंट्री में, हर सम में ये डेबिट और 8% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, ये तो हो गई. अच्छा और डिबेंचर में अमाउंट कितना आएगा हमेशा, जो डिबेंचर का फेस वैल्यू था 100, वो हो जाएगा क्रेडिट. अच्छा ये क्रेडिट करने के बाद अगेन आप सेम चीज सोचो. जैसे आपने डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करने के बाद आपने दो चीजें सोची कि आपने इश्यू कैसे किया और आपने रिडीम कैसे किया. वैसे ही गाइस आप 8% डिबेंचर लिखने के बाद आप फिर से सोचो आपने इश्यू कैसे किया पार पे, उसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी. आपने रिडीम कैसे किया प्रीमियम पे, तो वो आपका नुकसान है. ठीक है, और एट द सेम टाइम वो आपकी लायबिलिटी भी, क्योंकि वो अब तक आपने पे ऑफ नहीं की है, आपको 115 चुकाना है. तो यहां पे उसे लिखा जाता है टू प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब आप रिडीम कर रहे हो डिबेंचर का पैसा रिडीम कर रहे हो तो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, कितना 15। प्रीमियम मतलब ज्यादा पैसा पे कर रहे हो, तो ये भी आपकी एक लायबिलिटी है। और गाइस इसी लायबिलिटी की वजह से ये लॉस आता है। चलो लॉस डेबिट हो रहा है हमने पहले लिख दिया, लेकिन लॉजिकली ये लॉस इसकी वजह से है। और इन दोनों का अमाउंट हमेशा सेम ही होता है, दैट इज 12,000 into 50, दैट इज 1,80,000। सो गाइस टोटल आपको 115 रुपए चुकाने हैं, जिसका अमाउंट है 13,80,000। देखो ये भी आपकी लायबिलिटी है और ये भी आपकी लायबिलिटी है। इन दोनों लायबिलिटी को आपको डिबेंचर होल्डर में कन्वर्ट करना है। गाइस अब आप बोलोगे ये डिबेंचर होल्डर क्या होता है? ये एक प्रोसेस है गाइस, आपको पैसा देना है तो बट ऑब्वियस है कि आप पैसा जो दोगे किसी बंदे को दोगे, तो आपकी जो लायबिलिटी है आपको 13,80,000 चुकाना है, वो डिबेंचर होल्डर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, डिबेंचर होल्डर की लायबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो गाइस ये जो पहली दो एंट्री थी ये इश्यू की एंट्री थी। ठीक है, अब आप रिडीम की एंट्री करोगे और रिडम्पशन कब कर रहे हो? 30/6/2023 को। ओके, सो गाइस इन दोनों लायबिलिटी को आप कन्वर्ट करो डिबेंचर होल्डर में। सो 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। सो गाइस 12 lakhs and 1,80,000, टोटल 13,80,000। और फिर गाइस आप डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दो। सो 30/6/2023 को डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 13,80,000। ओके, फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूं, जब कभी आपके पास डिबेंचर का इकट्ठा पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, बट जब इकट्ठा पैसा आ रहा है इंस्टॉलमेंट्स में नहीं आ रहा, तो आपको लिखना होता है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री में आपको पूरा बाइफर्केशन देना होता है और मेन सेकंड एंट्री होती है जिसमें गलती होती है, और ये 3 मार्क का सम आता है गाइस। सी गाइस आपको सेकंड एंट्री में सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो आपने ये लायबिलिटी क्रिएट की उसको कैंसिल करना है। उसके बाद आपको दो चीजें सोचनी है, क्या आपने इश्यू कैसे किया, आपने रिडीम कैसे किया। आपने इश्यू पार पे किया है 100 का शेयर और 100 का डिबेंचर 100 में ही बेचा है, ठीक है, तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं आती। लेकिन आपने रिडीम प्रीमियम पे किया है, आपने 100 की जगह 115 चुकाया है, तो आपने 15 रुपए एक्स्ट्रा चुकाया है, तो वो 15 रुपए हमारा क्या है, लॉस है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट आ जाएगा। कितना? 12,000 into 15, 1,80,000। आपने इश्यू कैसे किया, आपने रिडीम कैसे किया, आपने सोच लिया। अब आप लिखो 2 डिबेंचर्स, ठीक है, उसमें आएगा 12,000 into जो डिबेंचर का फेस वैल्यू 100, 12 lakhs। अब फिर से आप गाइस सोचो आपने इश्यू कैसे किया एट पार पे, तो क्रेडिट में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, लेकिन आपने रिडीम कैसे किया प्रीमियम पे। सो गाइस यहां पे आएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये हमारी लायबिलिटी। ओके, सो उसमें भी अमाउंट कितना आएगा, 15 रुपए पे कर रहे हो, 12,000 into 15, 1,80,000। और मैंने आपसे कहा कि ये दोनों एक्चुअली सेम ही होते हैं, ठीक है, जो हमारी लायबिलिटी है उसी की वजह से लॉस क्रिएट होता है। अब गाइस ये दोनों हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमने इश्यू 100 पे किया और रिडीम हम 115 पे कर रहे हैं, तो हमको चुकाना 115 है। तो इन दोनों को, ये दोनों लायबिलिटी को, टोटल 115 रुपए को आप डिबेंचर होल्डर में कन्वर्ट कर रहे हो और फिर आप डिबेंचर होल्डर्स को पे करेंगे।